तो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली साइनोहाइड्रिन क्या होता है। और हमने इसमें देखा था कि हमारा जो साइनोहाइड्रिन है वो बेसिकली हम जब एक कीटोन लेते हैं और कीटोन में हम HCN डालते हैं तो हमारा जो HCN है वो क्या है, H+ और CN- में डिसोसिएट होता है। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल बनता है और ये यहाँ पर ऐसे अटैक करता है, ये हो जाता है। तो बेसिकली फिर क्या बन जाता है हमारा RCO-, CN इधर आ जाता है और हमारा ये बेसिकली एक और R होता है ये, ठीक है। तो R- बोल देता हूं मैं। अब हमारा क्या है, अब हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये जो O- है ये बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ये माइनस का कट जाएगा। इसको बेसिकली हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। सिमिलरली अगर हम एसिटाइल के बारे में बात करें तो जो हमारा कंपाउंड बना था, कार्बन, एक OR, एक OR, एक OH और एक H या R या जो भी उसमें और कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारा क्या बनाएगा, यहाँ पर H है और यहाँ R आएगा, सॉरी गाइस। साइनोहाइड्रिन में ये एक R बन जाएगा और ये एक H होगा। ये हमारा बेसिकली क्या है, एसिटल है। हमने एसिटल पढ़ा था, हमने हेमी एसिटल पढ़ा था जब अल्कोहल ऐड होता है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में तो OR के अलोंग ब्रेक होता है तो वो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके फिर वो ये बन जाता है। अब यहाँ पर तीन नए चीजें जो आपको वो है, एक है सेमी कार्बाजोन, एक है ऑक्साइन, एक है स्किफ बेस। एल्डोल हमने पढ़ा था जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो वो आ एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है, जब एल्डिहाइड यूज होता है तो एल्डोल बनता है, जब कीटोन यूज होता है तो कीटाल बनता है। तो आगे अगर हम डिस्कस करें सेमी कार्बाजोन को, तो बेसिकली सेमी कार्बाजोन में हम क्या करते हैं, हम कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। बेसिकली मान लो हम ले रहे हैं एक कीटोन, ठीक है। और कीटोन के साथ हम एक रिएक्ट करा रहे हैं, NH, यहाँ पर एक N है, एक C डबल बॉन्ड O है और एक NH2 है। इस कंपाउंड का नाम होता है सेमी कार्बाजाइड। तो जब हम सेमी कार्बाजाइड को एक कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं, NH2 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये की H2 और ये O निकल जाता है और हमें बेसिकली एक इंटरमीडिएट मिलता है जो मैं इस फॉर्म में ड्रॉ करूंगा आपके साथ। तो R और वो OH बना देता है उधर, और यहाँ पर ये बचा वो पूरा आएगा NH2 C डबल बॉन्ड O, NH2 C डबल बॉन्ड O, NH2। इस इंटरमीडिएट पे जब आप पानी डालोगे, आप हाइड्रोलाइज करोगे इसको, तो ये फिर ब्रेक होगा। और अब ये कहाँ से ब्रेक होगा, अब ये सीधे ब्रेक होगा इधर इस साइड से। तो ये जब ब्रेक होगा तो ये बेसिकली देगा RCR, डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ जो O था, अब हम बेसिकली कौन सा पार्ट डाल देंगे, ये वाला पूरा जो पार्ट है ये डाल देंगे, NNH C डबल बॉन्ड O, NH2। और ये जो कंपाउंड बना है आपका, ये वाला, इस कंपाउंड को हम बोल देते हैं सेमी कार्बाजोन, ठीक है। सेमी कार्बाजोन ये वाला कंपाउंड है। जब हम सेमी कार्बाजाइड, एक बार अगर मैं आपको अच्छे से सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दूं तो सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर बेसिकली होता है NH2 N C डबल बॉन्ड, एक दो N के तीन वेरी तो H इधर और ये NH2, ये है हमारा सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। तो सेमी कार्बाजाइड को जब अल्कोहल से रिएक्ट करोगे तुम बेसिकली क्या करोगे, यहां से दो H निकाल दो ना, और वो दो H ये डबल बॉन्ड O की जगह आ जाएंगे। ये हमारा सेमी कार्बाजोन होता है। एसिटल, हेमी एसिटल NCERT में बेसिक दे रखा है। एसिटल में क्या होता है हमारा, हेमी एसिटल में बेसिकली हमारे एसिटल में दो OR ग्रुप आते हैं, यहाँ पर एक आएगा, हेमी मतलब हाफ, ठीक है। दूसरा चीज जो मैं आपके साथ इस क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ऑक्साइन। तो बेसिकली ऑक्साइन एक तरह का ऐसा कंपाउंड है जो एल्डिहाइड कीटोन से ऑब्वियसली पूरा बनता है। तो एल्डिहाइड कीटोन को एक किसी एल्डिहाइड या कीटोन, तो अभी मैं एल्डिहाइड ले लेता हूँ, कीटोन भी हो सकता है,
इसको हम रिएक्ट करेंगे NH2OH के साथ। अब NH2OH को हम बोल देते हैं हाइड्रो ऑक्सिल अमाइन। ठीक है, हाइड्रो ऑक्सिल अमाइन को हम अब इसको H2 लिखेंगे और ये O, तो वापस आपको H2O निकलेगा, और जैसे आपने सेमी कार्बोजोन में लिखा था तो वो यही बनेगा, NOH। H2 हट गया, OH आ रहा है, और वो इस O की जगह आ रहा है जैसे हमने सेमी कार्बोजोन। इसको हम बोल देते हैं ऑक्साइन। ठीक है, अब ऑक्साइन की बात है, अगर ये कीटोन होगा तो ये कीटोक्साइम होता है। कीटोन से जो ऑक्साइम आता है वो होता है हमारा केटोक्साइम। ठीक है, और एल्डिहाइड से जो हमारे आते हैं, एल्डिहाइड से वो हमारा हो जाता है एल्डोक्साइम। एल्डोक्साइम हो जाता है। ठीक है, तो कीटोक्साइम और एल्डोक्साइम एक ये है। अब केटल हमने देख लिया था, कीटोन का इनामाइन हमने देख लिया था, इनामाइन अगर, और 2,4-DNP टेस्ट का वो एक सॉल्ड एग्जाम्पल है। ओके, एक और चीज जो आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहता हूं मैं, वो है हमारा स्किफ बेस। तो स्किफ बेस एक बेसिकली एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो एक तरह का इनअमाइन ही है। ठीक है, इस स्किफ बेस एक तरह का इनअमाइन है जिसका स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूँ R1CR2, दो R ग्रुप्स हैं आपके, डबल बॉन्ड N, और ये R एक और ग्रुप आ गया। ये एक इनअमाइन है क्योंकि डबल बॉन्ड ही, और ये अमाइन पार्ट है, और इसको हम बोल देते हैं स्किफ बेस। स्किफ बेस हम बेसिकली साइंटिस्ट एक हैं थे जिसका नाम था ह्यूगो स्किफ, तो उन्होंने इसका जो इन्वेंशन टाइप करा था, इसीलिए हम इनके ऑनर में इसको हमने नाम दे दिया था स्किफ बेस। तो जो तीन चीजें थी, सेमी कार्बोजोन, ऑक्साइम और स्किफ बेस, पर्टिकुलरली आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आगे देखें, नॉमेनक्लेचर तो हमने कर दिए थे, हमने सारे एल्डिहाइड और कीटोन के कर दिए थे। हमारा खाली एक ऑक्स ये एसिड का बचा था। तो नॉमेनक्लेचर में हमने देखा था, हम अगर उसका स्ट्रक्चर पूरा खोल दें ऐसे, ठीक है, अगर हम इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसे खोल दें तो हमें एक पूरा चेन मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं सिक्स वाला बना रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल उसकी नंबरिंग फॉलो करनी है, तो 1, 2, 3, 4। सो ये क्या है, 3,3 डाई मीथाइल, क्योंकि 3 में दो मीथाइल है, और 4 है तो ब्यूटन ओइक एसिड। सिंपल सी बात है, ब्यूटेनोइक ओइक क्यों आया, क्योंकि हमने जो ये कार्बन है ये हमने काउंट कर दिया है। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बाकी का आप कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था जब मैंने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपको पढ़ाए थे। अब क्वेश्चन 3 में मैं आपको पर्टिकुलरली सिक्स सेवेंथ इन दोनों पे डिस्कस करना चाहता हूँ, और उस सब उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मेरे को डिस्कस करना है तो वो है सेवेंथ वाला। ठीक है, तो सेवेंथ वाला बेसिकली क्या बोल रहा है, P, P' है। ठीक है, डाई हाइड्रो ऑक्सी बेंजोफिनोन। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसमें हमारे तीन पार्ट हैं, एक तो है बेंजोफिनोन, एक है डाइहाइड्रोक्सी, और ये हमारा डाइहाइड्रोक्सी का पोजीशन बताता है। राइट, अगर हम पूरे नेम को ब्रेक डाउन करें तो उस नेम का जो ब्रेक डाउन होगा ये आएगा। अब बेंजोफिनोन तो सभी को पता है, राइट, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज एक बार पढ़ लीजिए, बेंजोफिनोन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, राइट। अब इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, राइट, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा, और दोनों के रिस्पेक्ट में पैरा, इसीलिए एक सब्स्टिट्यूएंट में पी मतलब पैरा, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट में P' मतलब पैरा, हाइड्रोक्सी है। तो ये OH इधर आएगा और ये OH इधर आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं जो आपका है सिक्स्थ वाला, अब यहां देखिए पेंटेनोइक एसिड है, राइट। तो तीन कार्बन होंगे, चार पांच, पांच कार्बन होंगे, थ्री पे एक ब्रोमो लग रहा है, राइट। फोर पे एक फीनाइल ग्रुप लग रहा है। अब फीनाइल ग्रुप हर हर बार मैं ऐसे बनाऊंगा तो मेरे को दिक्कत होगी, तो मैं क्या करूंगा,
फिनाइल को मैं C6H5 करके लिख दूंगा। ठीक है, C6H5। ये बहुत सिंपल वाला था, C6H5। बेसिकली फिनाइल को आप C6H5 लिखने का लिख सकते हो, देख सकते हैं, ये बताने के लिए मैंने ये सवाल आपसे करा, ये डिस्कस किया था। और ये सेवेंथ वाला सवाल मैंने इस P और P डैश की वजह से डिस्कस करा था पर्टिकुलरली। ठीक है, हेक्स टू इन फोर फोर विक एसिड। अब देखो, इसमें डबल बॉन्ड भी है और एसिड का वो भी है। ठीक है, और वाई है, देखो वाई भी है, इन भी है, और नोइक भी है। इसका भी ब्रेक डाउन करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है हेक्स टू इन फोर वाई ओइक एसिड, राइट। अब अगर मैं इसका ब्रेक डाउन करके आपको देखूं, एक इन है, एक वाई है, और एक ओइक एसिड है, तो तीन चीजें हैं। ठीक है, और हेक्स से मतलब 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन अगर मैं बना लूं, 1 2 3 4 5 6, अब ये होगा हमारा COOH। अब इसके COOH के रिस्पेक्ट में हमारा 2 पे इन होगा, तो 1 ये है, ये 2 है, तो यहाँ एक इन होगा। 3 4 5 6, 4 पे आइन होगा, तो 4 पे आइन होगा। बाकी का आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो 1 2 3 4, इसका तो है ये रहा। ठीक है, ये है उसका स्ट्रक्चर। अब ये वाला तो एल्डिहाइड कीटोन के टाइम पे मैंने आपको वो कर दिया था। अब मैं आपको ये वाला पार्ट करा देता हूँ, ठीक है, फिफ्थ वाला पर्टिकुलरली। तो फिफ्थ वाले में वो हमें क्या बोल रहा है, फिफ्थ वाले में वो बोल रहा है कि हम जब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, ये अब देखो ये तुम्हारा 2,4 DNP टेस्ट हो गया। ठीक है, इसमें तुम्हें बेसिकली क्या बताना है, ये करना है, ये स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड का, जब बेंजाल्डिहाइड का डीएनपी, ये डीएनपी टेस्ट है, मैं देख चाहता हूं कि आप ये देखें, क्योंकि ये एक आपका सॉल्ड एग्जाम्पल है। ओके, साइक्लोप्रोपेनोन। तो हमने ऑक्साइम का स्ट्रक्चर तो देखा था, राइट। RCR डबल बॉन्ड और N और OH, राइट। एक इमाइन था बेसिकली, एक तरह से ऑक्साइम, राइट। तो अब हम देख सकते हैं, अगर हम साइकिल बना लेंगे, साइक्लोप्रोपेनॉन क्या होगा, साइक्लोप्रोपेनॉन ये होगा। इसका ऑक्साइम डालने के लिए NOH, बस ये था। अब एसेटाल्डिहाइड डाइमीथाइल एसेटल, ठीक है। तो डाइमीथाइल एसेटल है, तो मतलब ये क्या होगा, CH3 होगा, दो CH3 होंगे। ऑल राइट, एल्डिहाइड, तो ये क्या होगा, एक O आ जाएगा, O आ जाएगा, और ये कनेक्ट होगा एक हाइड्रोजन से, एल्डिहाइड बन गया ये आपका, राइट। अब ये जो हाइड्रोजन है ये कनेक्टेड है किससे, डाइमीथाइल हो गया, एल्डी एसिटल से कनेक्टेड है, तो ये C, और यहाँ पर एक और CH3 आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ये रहा, राइट। अब हमने सेमी कार्बोजोन, मैंने आपको दिखाया था, सेमी कार्बोजोन बेसिकली क्या होता है, हम उसको रिएक्ट करवाते हैं, मतलब जो भी हमारा कंपाउंड है, उस कंपाउंड को जब हम रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हम सॉरी किस चीज के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, हम रिएक्ट करवा देंगे उसको सेमी कार्बोहाइड के साथ। अब अगर हम इसको, इस कंपाउंड को, किसको, साइक्लोब्यूटेनोन, साइक्लोब्यूटेनोन 4 ब्यूटेन है, इसको तुम सेमी कार्बोजाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, सेमी कार्बोजाइड में O की जगह NH, C डबल बॉन्ड NH2 आ जाएगा, तो सिंपल ये हट जाएगा O आपका, और यहाँ फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा NNH2, C डबल बॉन्ड NH2। ये आपका सेमी कार्बोजोन है। तो आप देख सकते हो सेमी कार्बोजोन का रिएक्शन था, ये ऑक्साइम का रिएक्शन था, ये 2,4 DNP टेस्ट का ये था, जो आपकी सॉल्ट एग्जाम्पल्स है था। ठीक है, तो पहले 4 क्वेश्चंस आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर है। आगे अगर बढ़ूं मैं, अब हमने प्रोडक्ट का देखा था, हमने टॉलेंस टेस्ट हमने पता है, सेमी कार्बोजाइड अब आपने देख लिया है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम अभी बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड बोल रहे हैं, मतलब वो कार्बन काउंट हुआ नहीं है, तो ये कार्बन है, ये है CHO। ठीक है, पहले तो हमने इसको डाला PHMgBr के साथ,
और हमने इसे हाइड्रोलाइज कर दिया। तो अगर मैं इसे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा तो ये कैसे, ये ऐसे बनेगा, राइट। ये रहा आपका एच। इसमें मैंने पीएच एम जी बी आर डाला है, और ये पीएच एम जी बी आर क्या देगा मेरे को, पीएच माइनस और एम जी बी आर प्लस, राइट। अब पीएच माइनस इसे अटैक करेगा और फिर ये वो होगा, तो हमें पता है अल्कोहल तो बनेगा, राइट। इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये बनेगा सी ओ माइनस, यहाँ पर एक एच आएगा और यहाँ पर पीएच आ जाएगा जो वो पीएच माइनस था, राइट। हाइड्रोलाइज कर रहे हैं हम, तो फिर बाद में क्या होगा, ये माइनस चार्ज जो है ये माइनस चार्ज हट जाएगा। डिस्कस्ड क्वेश्चन है ये एक्चुअली। और ये बन जाएगा ओ एच। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनियकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। बेसिकली तुम क्या करते हो, उसमें क्या बनता है, एक कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ना। मतलब जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है और उसी के साथ सिल्वर बनता है, जो सिल्वर बेसिकली वो था, राइट। अब हमारे पास पर्टिकुलरली क्या है, साइक्लोहेक्सेन सी डबल बॉन्ड ओ एच है। अगर मैं इसको अमोनियकल सोल्यूशन AgNH3, राइट, AgNH3 के साथ अगर मैं, ये मेरा क्या है, ये टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट है, तो फिर ये क्या देगा, इसका आयन बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन प्लस सिल्वर प्लस NH3 प्लस H2O। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मिरर टेस्ट होता है वो बाय प्रोडक्ट की वजह से होता है, ठीक है। सेमी कार्बन इससे रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर वो खाली NNH C डबल बॉन्ड O NH2 आ जाता है O की जगह, है ना। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। एक्सेस एथेनॉल के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो एथेनॉल एक अल्कोहल है, राइट। और अल्कोहल को जब आप किसी भी कार्बोक से वो कंपाउंड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनता है, एसिटल और हेमी एसिटल बनता है, एसिटल एंड हेमी एसिटल, राइट। अब यहां पर उन्होंने बोला है एक्सेस है, राइट। अब एक्सेस हेमी एसिटल के साथ अगर आप रिएक्ट करवाओगे, तो हेमी एसिटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या होगा, एक्सेस है, तो पहले में आपका हेमी एसिटल बनता है। हेमी एसिटल में फिर वो करोगे तो वो एसिटल बन जाता है, तो आपका फाइनल एसिटल में आके रुकेगा। तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ये होगा सी, एथेनॉल है तो O C2H5 आता है, O C2H5। और ये क्या होगा, खत्म बम। ZnMg क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो जो हमारा C डबल बॉन्ड OH था वो डबल बॉन्ड OC, और यहाँ पर CH3 आके ये H बन जाता है, ठीक है। आगे देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडर, ये डिस्कस कर दिया है, मैंने डिस्कस कर दिया था क्लास के टाइम पे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 8.8 वाले। तो अब यहाँ पर हमें तीन चीजें करनी है। एथेनॉल को हमें बनाना है ब्यूटेन 1,2 1,3 डायोल। तो एथेनॉल क्या होगा ये, और फिर क्या होता है, हमें ये बनाना है, ये ब्यूटेन 1,3 डायोल, राइट। तो अब आपको देख रहे हो डबल बॉन्ड ओ जो है वो कहीं ना कहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड ओ OH बन जा रहा है, राइट। अब यहां पर क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड ओ OH बन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको पता है, पहले तो वो होगा, आपका एल्डोल आएगा कहीं ना कहीं। लेकिन एल्डोल में क्या है, एक डबल बॉन्ड हो आता है जो आपको नहीं चाहिए, तो हो सकता है उसके बाद आपको रिडक्शन करना पड़े, समझ रहे हैं आप? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन डबल हो गए हैं एग्जैक्टली यानी कि यहाँ पर एक एल्डोल कंडेंसेशन हुआ होगा। अब हमें पता है एल्डोल कंडेंसेशन में एक डबल बॉन्ड आता है, एक OH आता है, तो कहीं ना कहीं वो डबल बॉन्ड ओ निकालने के लिए हमने आगे रिडक्शन करा होगा, राइट। तो अगर हम इसी का एल्डोल कंडेंसेशन कराएं CH3CHO का एल्डोल अगर मैं करा लूं, तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को देगा CH3CH CH2CHO और OH यहाँ पर, है ना। मैंने आपको डिस्कस करा था कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन लूज हो जाता है तो फिर वो माइनस चार्ज होता है, फिर वो अटैक करता है और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने देखा है एक CHO बन रहा है, हमें इसको रिड्यूस करना है। हमें किस में रिड्यूस करना है, हमें इसको अल्कोहल में रिड्यूस करना है, तो रिडक्शन एजेंट होगा। हम ले लेते हैं यहाँ पर NaBH, राइट।
सो हमने जब NaBH4 ले लिया तो हमारा ये क्या बनेगा, CH3CHOH, और ये रेड्यूस होके OH बन जाएगा। खत्म, बन गया आपका ब्यूटेनॉल। अब दूसरे दूसरे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वो ब्यूट टू इन आल है, राइट। अब आपका बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि आपको जो हमारा बना था इथेन, अब देखो, याद है हमारे पिछले क्वेश्चन में हमारा जो इंटरमीडिएट बना था, ये बना था OH CH3C डबल बॉन्ड OH, जो हमने रिड्यूस करा था ताकि हमें वन ये डायोल मिले। पूरा सेम है, यहाँ पर एक ईन आना है। ईन कब आता है, ये जनरली डिहाइड्रेशन के केस में आता है। डिहाइड्रेशन के लिए क्या कर दो, हीट कर दो, खत्म बात, राइट। दूसरा है ब्यूटूइन ओइक एसिड। अब ब्यूट टू इन ओइक एसिड में, अब ये देखो, ब्यूट टू इन ओइक एसिड, अगर मैं ये जो मेरा बना है, राइट, ये बनेगा तो मेरे को ये आएगा फाइनली, ये OH हट जाएगा, और मेरे को क्या आएगा, मेरे को आएगा यहाँ डबल बॉन्ड, राइट। ये मेरा ब्यूटेन टू इनाल है। अब मैं इस इनाल को, मेरे को ओइक एसिड में करना है, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे को ऑक्सीडाइज करना है, तो मैं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लूं, लेकिन यहां पर मेरे को एक O लाना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, O लाने के लिए इसको मेरे को पहले कार्बोक्सिलेट आयन अगर बना दूं, और फिर मैं इसमें H+ दे दूं, तो बन जाएगा काम। कार्बोक्सिलेट आयन बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमने रिसेंटली डिस्कस करी, पिछले क्वेश्चन में ही हमें मिला था, और ये कन्वर्ट करना है ब्यूटवीन एक एसिड को, ब्यूटोइंडो OH और एक कार्बन, राइट। तो हमें बेसिकली ये OH पार्ट लाना है, राइट। लेकिन OH पार्ट हम या तो इसे ऑक्सीडाइज कर ले, लेकिन और अब फिर अब क्या हो जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O C, और C डबल बॉन्ड C, और ये O यहाँ C डबल बॉन्ड O- आएगा। ये कैसे आएगा, जब हम इसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे। टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा दो और फिर उसमें H+ ऐड करा दो, तो ये OH और H+, देखिए आपको आपका ब्यूट टू इनोइक एसिड दे देगा, ठीक है, ब्यूट टू इनोइक एसिड, राइट। अब हम आगे देखें, तो अब मेरे को आपसे नाइन्थ सवाल डिस्कस कराना है, राइट। तो नाइन्थ सवाल जो है, एक बार उसको पढ़ते हैं हम, ओके। तो वो बोल रहा है, राइट स्ट्रक्चर फॉर 4 पॉसिबल aldol कंडेंसेशन ऑफ ब्यूटेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल 1 2 3 डबल बॉन्ड OH, और ये तो अब यहाँ दो होंगे, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल के साथ, ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल के साथ, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल के साथ, और ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल के साथ। प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल को अटैक करेगा, प्रोपेनॉल अगर ब्यूटेनॉल को अटैक करेगा, और ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल को अटैक करेगा, तो ये दो अलग प्रोडक्ट्स देंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल बनेंगे वो दो अलग। यहाँ पर प्रोपेनॉल हमारा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, यहाँ पर ब्यूटेनॉल, हाँ, ब्यूटेनॉल हमारा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो इस केस में दो अलग तरह के न्यूक्लियोफाइल है, डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं दो, तो वो दो वो होंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि है हमारा 10th क्वेश्चन और हमारा 11th क्वेश्चन, राइट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, तो ये क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C9H10O, ठीक है, C9H10O, और इट फॉर्म्स DNP डेरिवेटिव, यानी कि जो हमारा 2,4 DNP टेस्ट है, ये उसको सेटिस्फाई करता है, ओके। और टॉलेंस एजेंट को रिड्यूस होता है। अब यहाँ पर दो चीजें बता रखी हैं, एक तो बता रखा है ये 2,4 DNP टेस्ट भी दे रहा है, और टॉलेंस रिएजेंट दे रहा है, मतलब कि ये हमारा एक एल्डिहाइड है। तो हम डिस्कस कर रहे थे 10th वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो 10th वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था, मतलब क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि दो चीजें होनी है। पहला, ये आपको 2,4 DNP टेस्ट एंड टॉलेंस रिएजेंट का रिड्यूस कर रहा है। तो टॉलेंस रिएजेंट अगर यूज हो रहा है, तो हमने पढ़ा था टॉलेंस रिएजेंट खाली हमारे जो एल्डिहाइड्स हैं उसमें रिड्यूस होता है। तो इससे हमें इतना तो आइडिया आ गया कि ये एक एल्डिहाइड है, राइट। C9, ये जो था H10O। अब ये किस तरह का एल्डिहाइड है, अगर ये पूरा एक चेन एल्डिहाइड है या बेंजीन है, हमें ये अभी नहीं पता है, राइट।
उसके लिए अगर हम आगे का पार्ट करें, ये बोल रहा है ऑक्सीडेशन पे उसे 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है? ये तो यानी कि हो सकता है यहां कुछ ऑक्सीडाइज हुआ हो, यहां कुछ ऑक्सीडाइज हुआ हो, और इसी के ऑक्सीडेशन के बाद हमें हमारा कंपाउंड मिल रहा है। राइट, सिंपल सी बात है। और अब हमें दो तीन चीजें पता है। राइट, सबसे पहले कि ये एक एल्डिहाइड है, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ एच, इन दोनों में से कोई एक तो हमारा एल्डिहाइड है। और क्योंकि ये बेंजीन 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, तो बेंजीन होना चाहिए। राइट, तो अगर मैं ब्लू कलर में आपको दिखाऊं, ये आपका बेंजीन है। तो एक हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एच वन, और यहां पर एच है। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो नॉर्मल बाकी सा। राइट, यहां पर हम पता है एक चेन है, कुछ तो है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, 8 कार्बन हो गए। और एक दो तीन चार पांच, 5 हाइड्रोजन हो गए और दो है, एक और कार्बन बचा है। एक और, अब 5 हो गए हाइड्रोजन, 6 7 8 9 10। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कंपाउंड है। राइट, हमारा रिक्वायर्ड कंपाउंड है बेंजीन का, ये जो ये है, ये है C2H5। तो इसका नाम आप लिख सकते हैं आईयू पैक नेमिंग में, हो जाएगा 1 इथाइल, इथाइल है ये, इथाइल बेंजोइक एसिड। राइट, तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करा। पहले हमने देखा हमें क्या दिया है, ये दिया है और ये दिया, टॉलेंस वाला और डीएनपी वाला। तो टॉलेंस और डीएनपी का जब हम रिडक्शन वो करेंगे, हमें एल्डिहाइड का पता चल गया। फिर हमें वो पता चल गया कि वो बेंजीन है या फिर चेन है। क्वेश्चन के अगले वाले पार्ट से बेंजीन 1,2, ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, इससे हमें पता चला कि वो एक बेंजीन होना है। तो बेंजीन है और एक एल्डिहाइड है, बाकी हमने कार्बन सेटिस्फाई करवा दिए उसके। ठीक है, अब हम 11th क्वेश्चन में करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11th क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे पिछले वाले में था, जिसका कुछ फॉर्मूला टाइप बन रहा है C8H16O2। राइट, C8H16O2 है। अब इसको हमने बोला कि इसको हाइड्रोलाइज करा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये जो है हमको एक बी दे रहा है। तो ए को जब हमने हाइड्रोलाइज करा तो हमें क्या मिला? बी। ओके, बी एंड अल्कोहल सी, ये एसिड है और ये एक अल्कोहल है। सिंपल एज सिंपल, अभी सिंपल सी बात है। राइट, ओके। अब ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड के साथ जब उसने ऑक्सीडेशन किया था तो बी आया था, CrO3/CH3OCOOH। ये जब हमने सी में डाला तो हमें वापस बी मिल गया। राइट, और अब हमने पढ़ा है कि बी को जब हम डिहाइड्रेट करेंगे तो हमें बनेगा ब्यूट 1 इन, ये वाला कंपाउंड। ओके, वेरी सिंपल सी बात। अब हमारा ये होगा कि अब हम क्या करेंगे, हमें एंड प्रोडक्ट मिला है, हमें स्टार्टिंग का प्रोडक्ट जानना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहां पर थोड़ा रीएजेंट्स के साथ खेला है। ओके, अब यहां देखो, अब अगर हम देखें, रेड कलर से मैं सॉल्व कर रहा हूं। राइट, इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4, एक OH इधर है। राइट, क्योंकि अभी आप ऐसे समझ लीजिए, बी का दिया है या सी का दिया है, सॉरी, सी ऑन डिहाइड्रेशन, बी नहीं बोला, सी ऑन डिहाइड्रेशन। राइट, और सी एक अल्कोहल है। 1 2 3 4, ये दो पॉसिबिलिटी है, या तो सेकेंडरी या तो प्राइमरी। अब आपको पता है कि यहां पर वो फॉलो करेगा, हमने जो पढ़ा था मोर ग्रुप्स। ठीक है, अब ये डिहाइड्रेट होगा तो ये बने, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सी। राइट, जो हमारा ये प्रोडक्ट है। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट जो होगा ये होगा,
आपको इसको अल्फा एच के नाम से देखना है, आपको इसको जिसके भी तरीके से देखना है आप देख सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इधर ज्यादा होंगे, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन, राइट, अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब इट इज नॉट दिस, इट इज दिस। ओके। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो हमारा जो सी कंपाउंड है वो आइडेंटिफाई हुआ है एज ब्यूटेन वन ऑल, राइट, ब्यूटेन वन ऑल आइडेंटिफाई हुआ है। अब अब उसने बोला है कि ये जो हमारा ब्यूटेन वन ऑल है, ब्यूटेन वन ऑल को हमने रिएक्ट करा था क्रोमिक एसिड के साथ, राइट। क्रोमिक एसिड में हमने बेसिकली देखा था कि वो ऑक्सीडेशन कर देता है उसका, और कार्बोक्सिलिक लेवल एसिड के लेवल तक ऑक्सीडेशन कर दिया है, यानी कि ये तो सिंपली हमारा ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा, खत्म बात। तो हमें हमारा बी मिल गया और हमें हमारा सी मिल गया, राइट। अब मैं अगर आपको यहाँ कहीं बना के दिखाऊं तो ये हमारा जो बी बना था वो हमारा था ब्यूटेनोइक एसिड, और जो हमारा सी बना था वो हमारा बना था ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल लिखो, ब्यूटेनॉल लिखो, सेम चीज है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, हमने हाइड्रोलाइज करा था, बेसिकली हमने ए को हाइड्रोलाइज करा था बी और सी करने के लिए, बी सी मिल गया, एक एल्डिहाइड है, सॉरी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ब्यूटेनॉल है, तो ए क्या बनेगा, ए होगा एक एस्टर, राइट। अब वो आपकी मर्जी है कि क्या ब्रेक होगा और क्या देगा वो, तो हमने पढ़ा था। तो बेसिकली ये क्या देगा, एक CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 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 राइट। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ये जो टूटता है हाइड्रोलिसिस पे, एग्जैक्टली कहां से टूटता है, यहां से टूटता है, राइट। यहां आ जाता है H, यहां आ जाता है OH, बस ये रहे आपके दोनों बी और सी प्रोडक्ट्स। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया ब्यूटवानीन, और हमने हमारे जीओसी का एक कॉन्सेप्ट लगाया ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए। हमने मेजर प्रोडक्ट देखा, माइनर प्रोडक्ट देखा, हर केस में डिहाइड्रेशन के केस में प्राइमरी अल्कोहल में हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल में हमें डिजायर्ड ब्यूट टू ई मिलता, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन वाला जो जीओसी में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग वो एक ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, राइट। ठीक है। अब हमें हमारा ब्यूटेनॉल मिल गया, ब्यूटेनॉल को ऑक्सीडेशन करके हमने बी प्राप्त कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ब्यूटेनोइक एसिड। अब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोलिसिस पे एक एसिड और एक अल्कोहल देता है, एक एस्टर, बस दोनों को कंबाइन करके एक एस्टर बना दो, एस्टरिफिकेशन का उल्टा प्रोसेस बेसिकली, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 11th और 11th क्वेश्चन दो बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया टाइम लगा के, तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8.12 था या 8.12 जो था वो हमने कर दिया था। बेसिकली तुम देखोगे कीटोन है, एल्डिहाइड है, फिर तुम देखोगे HCN। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक चीज आप याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टाइम पे आपको, जैसे HCN न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना, तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस का ध्यान रखना है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपके कंपाउंड में वो ऐड होने के लिए जगह होनी चाहिए या नहीं। अगर दो बेंजीन लगे हैं तो जगह नहीं है, राइट, वहां ऐड करने के लिए। अब जगह ही नहीं है तो कैसे जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अंदर, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 8.13 मैंने आपके साथ डिस्कस करा था जब हमने हमारा जो कॉपर सल्फेट फेलिंग्स टेस्ट था, टॉलेंस टेस्ट था, 2,4-DNP टेस्ट था उस टाइम पे, और हमारा जो आई हैलोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म आ रहा है क्योंकि वो ज्यादा यूज होता है, लेकिन हैलोफॉर्म रिएक्शन में था, राइट। तो प्रोपेनॉल प्रोपेनॉन में क्या करोगे, टॉलेंस टेस्ट, राइट। एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन में क्या करोगे तुम, हैलोफॉर्म, क्योंकि वो दोनों अलग प्रकार के फिनोल,
अब एक अल्कोहल है, एक बेंजोइक एसिड है, तो अल्कोहल और बेंजोइक एसिड के लिए क्या यूज कर लोगे तुम? यहां पर भी तुम आयोडोफॉर्म यूज कर सकते हो, क्योंकि राइट सर, या फिर तुम फेरिक क्लोराइड यूज कर लो, FeCl3 वाला टेस्ट यूज कर लो, दोनों अलग प्रोडक्ट्स देंगे तुम्हें। राइट, दोनों एक फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन देगा और एक अलग प्रोडक्ट देगा, तो देख लेना। ओके, तो फिनॉल बेसिकली जब एक आपको मैं रिएक्शन ही बता देता हूँ वाला, आपके बुक में मेरे शायद अपनी अल्कोहल में था ये, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं था। बेसिकली फिनॉल को जब हम FeCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है ये कॉम्प्लेक्स है वायलेट कलर का। और जब हम बेंजोइक एसिड में FeCl3 लगाते हैं तो ये देता है C6H5COO3Fe, और इसका कलर होता है बफ। बस कलर डिफरेंस में ही आपको पता चल गया FeCl3। फिनॉल और बेंजोइक आप याद करके रख सकते हो। ओके, फोर्थ वन फोर्थ वन क्या है? बेंजोइक एसिड इथाइल बेंजोएट। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें, आपने याद है एक पढ़ा था Na2CO3 NaHCO3, वो वाला प्रोडक्ट आपका यहाँ पर काम कर लेगा। बाकी तो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 8.14। अगर मैं देखूं, प्रिपेयर फ्रॉम बेंजीन यू मे यूज एन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बट नॉट हैविंग मोर देन वन कार्बन एटम। तो बेंजीन से मीथाइल बेंजोएट बनाना है, बेसिकली ये बोल रहा है आपको। बेंजीन से मीथाइल बेंजोएट कैसे बनाओगे? ब्रोमिनेशन कर दो बेंजीन का, Br बन जाएगा। उसमें उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो, और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तुम हाइड्रोलाइज कर दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब CO2 से वो एक एसिड बन जाएगा। और एसिड को जब तुम एस्टरिफिकेशन करते हो क्या मिलता है? ईथर, राइट। एस्टर, O8 एस्टर होता है, हाँ। तो क्या है, तुम्हें एक एस्टर है, तुम्हारे पास एक एस्टर है जो एक एसिड बेंजोएट बेंजीन से बनाना है, राइट। तो हम लास्ट प्रोडक्ट का एक वो देखते हैं, मीथाइल बेंजोएट क्या होगा, ये होगा। अब मीथाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर ये है। इसको अगर हम, इसका एसिड होता तो बेंजोइक एसिड होता, राइट। ध्यान से देखो, अगर हम बेंजोइक एसिड को हम अगर CH2OH सॉरी, 1 2 3 OH, हाँ, CH3OH से रिएक्ट करे थे, तो इस H की जगह ये CH3 आ जाता है, राइट। बेंजोएट। अब बेंजोइक एसिड बेंजीन से बनाना है, बेंजीन से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, एज सच तो आपको नहीं पता, राइट। तो आप क्या कर लो, Br से इससे शुरू कर लो, और इससे आगे हमने एक एग्जांपल में देखा था कि आप या तो CN डाल लो, ठीक है, या तो आप इसका ग्रिग्नार्ड बना के कर लो आगे, और फिर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, वो सब सिंपल है। बेंजीन से ये आप बना दो ब्रोमिनेशन के प्रोसेस में, जहां आप यूज करते हो Br2/FeBr3, ब्रोमिनेशन का प्रोसेस है। ठीक है, सिमिलरली आप चाहो तो नेक्स्ट वाला भी सेम लॉजिक से कर सकते हो, थर्ड वाला भी सेम लॉजिक से कर सकते हो, फोर्थ वाला भी सेम लॉजिक का है, फिफ्थ वाला भी सेम लॉजिक का है। बेसिकली आगे के सारे जो हैं पांच, आगे के जो चार है, मतलब पहला वाला तो मैंने ही करा के दिखा दिया आपको, वो सारे सेम तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, 15th वाला ये मैं चाहता हूं आप करें, खुद करें, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सारे वो रिएक्शंस के हैं जो हमने 14th वाले तक डिस्कस कर रखे हैं, सेम रिएक्शंस हैं। आपको या रिएजेंट्स का ताकि याद हो जाए, मैं चाहता हूं 15th वाला आप खुद करें। ठीक है, 16th वाला एक बेसिक डेफिनेशन टाइप वाला क्लासेस है पूरा। 17th वाला अगर आप देखें तो बहुत सारा बड़ा बड़ा है, राइट। कंप्लीट द सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्ट मटेरियल, रीएजेंट या प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये आप में जो जो जहां पर आपका वो खाली दिख रहा है, राइट, आपको वो प्रोडक्ट डालना है। KMnO4 वाला है, देखिए पहला वाला सिंपल है, हमने ये पढ़ रखा है। ओके, तो पहला जो रिएक्शन है वो KMnO4 के साथ है। KMnO4 के साथ हमने ये पढ़ा है कि वो जो जितना एल्काइल ग्रुप होता है बेंजीन के केस में, जितना भी एल्काइल ग्रुप लगा होता है उसमें वो एक
एसिड का वो बन जाता है। और KOH और हीट कर रहे हैं तो वो बाद में कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, जहां पर K आ जाएगा KOH से। सिंपल सी बात है। सेकंड वाले में Cl, मतलब सिंपल सा रिएक्शन है यार, ये तो डायरेक्ट बुक का रिएक्शन है, वो OH की जगह Cl आ जाएगा, राइट। थर्ड वाला बेंजाल्डिहाइड प्लस, ये क्या है गाइस? ये हमने डिस्कस करा है। ये वाला जो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, ये है जो हमारा है H2N, C डबल बॉन्ड N, NH2। ये हमारा क्या है? सेमी कार्बोजाइड है, कार्बोजोन बनेगा इसमें, खत्म। कार्बोजोन में क्या करते हो, डबल बॉन्ड O की जगह NNH वो आ जाता है। बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना है। अब यहाँ देखो, दिक्कत नहीं है अगर तुम इसमें कोई रिएजेंट डालो, राइट, या अगर तुम इसका कोई दूसरा रिएक्टेंट भी डालो। तो हमने पढ़ा था फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में, अगर हम बेंजोइल क्लोराइड यूज करेंगे तो वो सीधे बेंजीन में ऐड होगा और हमारे को बेंजोफिनोन मिल जाएगा। टॉलेंस टेस्ट है। फिर सिक्स वाला जो है CN- न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रखा है हमने। डाइल्यूट NaOH, ये फिनाइल है, ये देखो यहाँ एल्डोल या फिर कैनीज देखने दो। हाँ, ये तो एल्डोल ही बनेगा, राइट। एट्थ वाला NaBH4 मतलब रिडक्शन है, और ये देखो COO है, राइट। तो मेरे को ये एक एस्टर है, एज सिंपल एज दैट। एस्टर को जब तुम रिड्यूस करोगे तो वो क्या देगा, और फिर तुम हाइड्रोलाइज करोगे वो क्या देगा। एक चीज याद रखना, राइट, एस्टर को रेड्यूस NaBH4 नहीं करता है, LiAlH4 करता है। तो यहाँ पर कुछ और है, देखो एक और ऑक्सीजन है, तो हो सकता है यहाँ पर एक हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप है। अब क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रो ऑक्साइड, सॉरी कीटोन, ये कार्बोनिल ग्रुप है, CO है ना, H नहीं है, हाँ। तो CO है, तो ये NaBH4 रिड्यूस करता है। NaBH4 खाली हमारे कार्बोनिल्स को रिड्यूस करता है। क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन का है सीधा। अब यहाँ पर तुमने डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करना है, ओके। यहाँ देखो गाइस, हम क्या करेंगे, अगर हम डाइबोरेन से इसे रिएक्ट करें तो हमें ऐसा ये बेंजीन ही है, हाँ। ये मैं इस कोने में मांग रहा हूँ, क्या ये हमको ये देगा? बेसिकली ये बनेगा इन दी एंड। इसको ये बनाना है, ये तो सिंपल सा ऑक्सीडेशन कर दो इसका, खत्म बात, राइट। सॉरी, CH2OH होता है, हाँ। CH2OH बेसिकली क्या होता है, हमने डाइबोरेन करा, रिड्यूस कर दिया, और फिर रिड्यूस करके ये कर दिया। गिव प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, ये हम 18 सवाल डिस्कस कर रहे हैं। साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन क्या है? बट 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट। 2 2, यानी कि दो यहां पर है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर मिथाइल ग्रुप्स हैं। स्टीरिक हिंड्रेंस बताया था मैंने साइनोहाइड्रिन का। अब यहां देखो, यहां खुला खुला है, राइट, ओपन है। तो यहाँ पर आराम से आ सकता है साइनोहाइड्रिन का CN- का जब आएगा तो वो यहाँ अटैक आराम से घुस सकता है अंदर। यहाँ पर कैसे घुसेगा CN, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी कवर करने के लिए तुम्हारे पास ये दो ग्रुप्स हैं, राइट। इसी को तो हमने स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़ा था। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हमारा जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देर आर टू, हाउएवर ओनली वन। हाँ, अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाता है हमारे कार्बाजाइड का, राइट। इसके लिए हमें कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, NH2, C डबल बॉन्ड N, NH2, यहाँ एक H आएगा, राइट। तो अब देखो, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। एक तो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस भैया के पास भी लोन पेयर है। तो अगर मैं आपको कलर चेंज करके दिखाऊं, एक रेजोनेंस इधर से हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी है एक रेजोनेंस यहां से हो सकता है। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पर दो रेजोनेंस है, रेजोनेंस है। तो ये एक आप कह सकते हो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है C डबल बॉन्ड O के साथ, राइट। तो C डबल बॉन्ड O के साथ ये रेजोनेंस में एक ऐसा एक वो हाइब्रिड बनाएगा। तो ये फ्री नहीं, खाली यही फ्री है, राइट।
इसीलिए दो NH2 की बजाय एक ही NH2 है, क्योंकि बाकी का दूसरा NH2 ग्रुप जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है C डबल बॉन्ड O के साथ। और क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसीलिए वो फ्री नहीं है इन अ वे, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है। 8.18 सवाल देखें अगर हम, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर इन द एस्टर इज रिमूव्ड एज सून एज इट्स फॉर्म। तो वाटर इन द एस्टर इज रिमूव्ड एज इट हैज बिन फॉर्म। तो एस्टरिफिकेशन का जो हमने रिएक्शन देखा था, RCOOH प्लस ROH, हमें एक एस्टर है, राइट। हमने पढ़ा था, अगर मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाऊंगा तो आप सीधे समझ जाओगे। ये तो मैं एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म खोल देता हूँ एस्टरिफिकेशन का, शायद इसके बाद था। हाँ, तो एस्टरिफिकेशन में ये जो वाटर है, ये स्ट्रेट ऑफ निकल जा रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेप में। ये देखो यहाँ वाटर निकल जा रहा है। तो बेसिकली ये वाटर क्यों है? क्योंकि, एक्सक्यूज मी, हमारा एस्टरिफिकेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप देख सकते हो, राइट। अगर वाटर को हमने नहीं निकाला तो वापस रिएक्टेंट आ जाएगा हमारा, राइट। अगर ये हमने नहीं निकाला तो यही तो आ रहा है वापस पिछला वाला। तो ये आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है हमारा रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वाटर अगर नहीं निकालेंगे हम, हमें वापस हमारे ये पिछला वाला मिल जाएगा, उससे पिछला वाला, उससे पिछला वाला। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा तो फिर अब कैसे होगा, नहीं बनेगा। इसीलिए वाटर जो है वो सीधे निकाल दिया जाता है। ठीक है। आखिरी के दो क्वेश्चन है। एक, सबसे पहले मैं आपको 8.20 दिखा देता हूँ, क्योंकि 8.19 एक बेसिक स्टोकियोमेट्री का क्वेश्चन है। ओके। ऑल्दो 8.20, ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था उसका आयोनिक इक्विलिब्रियम लगा के ए pKa लगा के पिछले ही क्लास में। तो प्लीज आप इसको देख लेना, ठीक है। अब हम 8.19 कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एक क्या है, एक स्टोकियोमेट्री का सवाल है, राइट। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 69.77 परसेंट कार्बन है, 11.63% हाइड्रोजन है, और बचा हुआ पूरा ऑक्सीजन है, राइट। तो अगर हम देखें कार्बन कितना है, 69.77%, हाइड्रोजन कितना है, 11.63%, ऑक्सीजन कितना होगा, 100 - 69.77 प्लस 11.63। अब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा जो कि है 18.6%। तो अब आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज मिल गया। अब आप देख सकते हो, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे बाय वेट, राइट, तो C/H/O का रेशियो क्या आएगा, 69.77 डिवाइडेड बाय 12, राइट, 11.63 डिवाइडेड बाय 1, और 18.6 डिवाइडेड बाय 16। ऑक्सीजन का वेट होता है 16, राइट। इससे हमें क्या मिलेगा, ये कितना आ रहा है, करीब 5 के कुछ आएगा, राइट, क्योंकि 12 × 6 72 होता है, और 12 × 5 60 होता है, तो 5 के कुछ आएगा। राउंड ऑफ कर देते टू द क्लोजेस्ट इंटीजर, 5 आएगा। 11.63 आएगा, और ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये 1 होगा, राइट। अब क्लोजेस्ट, अब ये देखो, आगे पढ़ो, डज नॉट reduce टॉलेंस reagent but forms an addition compound with sodium hydroxide gives a positive iodoform test। देखो, टॉलेंस reagent reduce नहीं करता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, और यानी कि इसमें बेसिकली एडिशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड दो ही तरीके होते हैं, एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, राइट। अब टॉलेंस रेड्यूस नहीं कर रहा है तो एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता, तो ये कीटोन है। कीटोन के लिए हाइड्रोजन 10 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है।
और बाद में अब आपको देखो, आपका एक्चुअली सवाल यहीं खत्म हो गया है। कार्बन के 5, हाइड्रोजन 10, एक ओ। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया आपको कंपाउंड का। मैंने बेसिकली लॉजिक क्या लगाया, मैंने देखा तीन चीजें दी हैं। आयोडोफोम टेस्ट देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड देता है, टॉलेंस रिएजेंट नहीं करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड दे रहा है मतलब वो एक कार्बोनिल कंपाउंड है, टॉलेंस नहीं दे रहा मतलब वो एल्डिहाइड नहीं है। बचा कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन। अब कीटोन्स, कौन सा कीटोन्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है हमारा? हमारा जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, जो कीटोन्स देते हैं, वो हमारे सारे क्या होते हैं, मीथाइल कीटोन्स होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं तो ये ऐसा है। ठीक है, हमने C5H10 देख लिया। अब हमको बाकी के तीन सी सेटिस्फाई करने हैं। एक दो तीन, एक दो, एक दो। तो यहाँ 3 + 2 + 2 कितना होगा, 3 + 2 + 2 7, 8 9 10। तो ये हो गया आपका कंपाउंड, ये है 1 2 3 4 5। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है पेंट टू ओन, पेंट टू ओन, राइट। ओके, राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, राइट। तो ये रहा कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोक्योमेट्री यूज करके पहले हमने वो निकाला कि क्या पॉसिबल रेशियो है, 5 पॉइंट कुछ है और ये 11.63 है। मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं करा क्योंकि क्यों करना है, मेरे को बेसिक आइडिया लग रहा है कि 6 × 5 60 है, 6 × 12 × 6 72 है, 12 × 5 60 है, ये डिवाइड बाय 12 है, तो ये 5 पॉइंट कुछ होगा, राइट, 5 और 6 के बीच में होगा। और ये जो लास्ट वाला है ये 1 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। सिंपल सी बात है। तो ये तो 5 बनेगा, ये तो 1 बनेगा। अब ये 11.63 है, तो अब या तो ये 11 या 11 बनता। लेकिन वो 11 बनता अगर वो एल्डिहाइड होता, लेकिन एल्डिहाइड नहीं है, तो वो 10 करना था हमें, ताकि हमारा कार्बन काउंट सेटिस्फाई रहे। तो इसी के साथ ये दो तीन पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस आपके साथ मेरे को डिस्कस करने थे, तो ये कर दिए थे मैंने। जैसे ये 19th वाला था, या वो 10th और 11th थे। तो इसी के साथ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर सवाल आप प्रैक्टिस करते रहिए। रिएक्टेंट्स का ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक में आपको रिएक्टेंट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो रिएक्टेंट्स का ध्यान रखिए। और ऑर्गेनिक का बात मैंने आपको जैसे बोली थी, वो है कि इंटरकनेक्शन होता है बीच बीच में। आपने देखा था हमारे बहुत सारी चीजें अल्कोहल के साथ कनेक्टेड हैं, ये आगे अमाइड्स पढ़ोगे, अमाइड्स के साथ कनेक्ट होगा। तो कनेक्शंस याद रखने के लिए कौन सा रिएजेंट क्या है, आप एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। ठीक है। तो इसी के साथ गाइस हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ये चैप्टर खत्म होता है। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस सेशन टू एन एंड।